अच्छा जी, आज हम बात करेंगे डीएचटी ब्लॉकर्स के बारे में। बेसिकली डीएचटी ब्लॉकर है क्या? एक बहुत कॉमन और एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिसे हम डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन क्या है, क्या इसके फंक्शंस हैं? जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये हार्मोन बेसिकली डिसाइड करता है कि ये बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल्स में ज़्यादा रहता है। आपके मेल्स के जितने कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक बियर्ड के बाल हो गए, सर के बाल हो गए, इन सब को जो ये जितने सेकेंडरी कैरेक्टर्स आते हैं ना, वो सारी चीज़ें ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है इसकी वजह से होते हैं। अगर इस एक ख़ास एंजाइम होता है जिसको हम 5 अल्फ़ा रिडक्टिव कहते हैं। अगर ये 5 अल्फ़ा रिडक्टिव जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को बनाने में मदद करता है, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो हमें इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। मेल में आपकी एलोपेशिया स्टार्ट हो जाती है। एलोपेशिया के साथ साथ अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड में ज़्यादा हो जाए तो प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट का इशू आना शुरू हो जाता है। ये कौन से बॉडीज़ के हिस्से हैं जिसके अंदर ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पाया जाता है? तो सबसे पहले टिश्यूज़ में पाया जाता है, हेयर फॉलिकल में पाया जाता है, प्रोस्टेट में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है। तो अगर ये फॉलिकल्स में आ जाए तो क्या होगा? अगर 5 अल्फ़ा रिडक्टिव ज़्यादा हो जाए इसके फॉलिकल में, हेयर फॉलिकल में, तो गंजपन आना शुरू हो जाएगा। अब चाहे वो दाढ़ी में आना शुरू हो जाए, सर के बालों में आना शुरू हो जाए। और अगर ये प्रोस्टेट में आना शुरू हो जाता है तो पीपीएच का इशू बनना शुरू हो जाता है, प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट का इशू बनना शुरू हो जाता है। अब डीएचटी ब्लॉकर्स असल में वो मेडिसिन्स हैं जो इस 5 अल्फ़ा रिडक्टिव्स को कम करते हैं, एक नॉर्मल रेंज में लाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी गंजपन का इशू है वो हमारा रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। डीएचटी ब्लॉकर्स जो होते हैं इसको आपने 2 मंथ्स के लिए रेगुलर बेस पे यूज़ करना है। जब आप 2 मंथ्स के लिए यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे विदिन 2 मंथ, एग्जैक्ट विदिन 2 मंथ्स आपका जो डीएचटी का इशू है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आपके डीएचटी ब्लॉक्स होना शुरू हो जाएंगे, 5 अल्फ़ा रिडक्टिव जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, नॉर्मल क्वांटिटी में आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको प्रोस्टेट का इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर उसकी वजह से गंजपन हो रहा है, आपको एलोपेशिया का इशू आ रहा है, चाहे वो दाढ़ी के बालों में आ रहा है, सर के बालों में आ रहा है, तो वो गंजपन ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसकी एक मेडिसिन होती है खाने के लिए और दूसरी मेडिसिन है सर पे लगाने के लिए। डेली आप वो डीएचटी ब्लॉकर 2 टाइम मॉर्निंग और रात को आप उसको कॉटन से लेके उसके अंदर कॉटन में डिप करके आप स्क्रैब की जो बिल्कुल बालों की जड़ें हैं, रूट्स हैं, उसके अंदर अच्छे से लगाना स्टार्ट कर दें। दिन में 2 टाइम करें और रात को एक दफ़ा सुबह नहा के कर लें, उसके बाद दोबारा नहा के अगेन रात को लगा लें और फिर सुबह नहा लें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो जहाँ जहाँ एलोपेशिया स्टार्ट हो गया वो जगह भरना शुरू हो जाएगी, बाल आना शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको डीएचटी की डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं उनकी भी समझ आ चुकी होगी और जो इसकी मेडिसिन्स हैं उनकी भी समझ आ चुकी होंगी। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और अगर आप डीएचटी ब्लॉकर मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन डीएम करके मुझसे ये ऑनलाइन मेडिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी, और थैंक यू सो मच।